हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके आज की संस्कृत के क्लास में। आज हम चतुर्दशः पाठ यानी पाठ 14 जिसका नाम है रक्षाबंधनम, रक्षाबंधन पाठ को पढ़ेंगे। आइए आप ध्यान से समझिएगा। इसका हिंदी अनुवाद। रक्षाबंधनम पर्व श्रावण मासस्य पूर्णिमाया तिथौ भवति। अर्थात रक्षाबंधन का पर्व सावन महीने के पूर्णिमा तिथि को होता है। जैसे सावन का महीना जो है एक प्रकार का महीना है, श्रावण को सावन महीना भी कहते हैं, ठीक है। तो उसी को श्रावण कहिए या सावन महीना, दोनों आप कह सकती हैं, ठीक है ना। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को होता है। अस्यां तिथौ भगिन्यः स्व अनुजानाम् अग्रजानां च दक्षिणहस्तेषु रक्षासूत्राणि बन्धनति। अर्थात इस तिथि को भागिन्य मने बहन, स्व अनुजा, स्व मने अपना होता, अनुजा मने छोटा भाई, अग्रजा मने बड़ा भाई। इस तिथि को बहनें अपने छोटे भाई और बड़े भाई के दाहिने, दक्षिण मने दाहिना, हस्त मने हाथ पर, दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। इस तिथि को बहनें अपने छोटे भाई और बड़े भाई के दाएं हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। रक्षा सूत्र मने रक्षाबंधन, ठीक है। देखिए यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है। भागिन्या भ्रातारं छात्रं देशस्य नागरिकाः सैनिकान् रक्षासूत्रं निबध्य परस्परं रक्षितुं संकल्पवन्तः भवन्ति। अर्थात बहनें भाई को, भागिन्य मने बहन, भ्रातारा मने भाई, छात्रा मने छात्राएं जो स्कूल में पढ़ती हैं लड़कियां, छात्रा मने छात्र जो लड़के पढ़ते हैं। बहनें भाई को, छात्राएं छात्र को, देश के नागरिक सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधकर एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, ठीक है। यानी भाई बहन के, छात्राएं छात्र के, देश के नागरिक सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधकर एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, ठीक है। आगे दिया है, अस्मिन् दिने या कापि कन्या यस्य कस्यापि पुरुषस्य हस्ते रक्षासूत्रं बध्नाति सः पुरुषः तां प्रति भ्रातृवत् व्यवहारं करोति। अर्थात इस दिन कोई भी, कापि मने कोई भी, कन्या मने लड़की, यस मने जिस, कस्यापि मने किसी, पुरुषस्य मने पुरुष के, हस्ते मने हाथ में, रक्षा सूत्र मने रक्षा बंधन। इस दिन जो कोई भी लड़की या स्त्री जिस किसी पुरुष के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है वह पुरुष उसके प्रति भाई जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। आगे सुनिए। भारतस्य मध्यकालिके इतिहासे रक्षाबन्धनस्य महत्वविषये एकः दृष्टान्तः मिलति। अर्थात भारत के मध्यकाल के इतिहास में रक्षाबंधन के विषय में एक महत्वपूर्ण दृष्टांत मिलता है। दृष्टांत माने कहानी, एक स्टोरी है इस रक्षाबंधन पर, ठीक है। दृष्टांत मिलता है। चित्तौड़ नगरस्य हिन्दूराज्ञी कर्मवती हुमायूं नामकं मुसलमान शासकं स्वभ्रातरं मत्वा तस्य पार्श्वे रक्षासूत्रं प्रेषितवती। अर्थात चित्तौड़ नगर की हिंदू रानी कर्मवती ने हुमायूं नाम के मुसलमान शासक को अपना भाई मत्वा मने मानकर, तस्य मने उसके, पार्श्वे मने पास,
चित्तौड़ नगर की हिंदू रानी कर्मवती ने हुमायूं नाम के मुसलमान शासक को अपना भाई मानकर उसके पास रक्षा सूत्र प्रेषवती मने भेजी। सः सम्राट रक्षासूत्रं स्वीकृत्य तस्याः सम्मानरक्षाम् अकरोत्। वह सम्राट रक्षासूत्र स्वीकार करके उसके सम्मान की रक्षा की। गुजरात नरेशेन सह युद्धे चित्तौड़ नगरस्य सहायताम् अकरोत्। गुजरात नरेश के साथ, सह मने यहाँ पे साथ होगा, ठीक है। गुजरात नरेश के साथ युद्ध में चित्तौड़ नगर की सहायता की। यानी किसने सहायता किया था? हुमायूं ने गुजरात नरेश के साथ युद्ध में चित्तौड़ नगर की सहायता की थी। यानी कि जो दुश्मनों ने इन पर अटैक किया था उससे इन्होंने जो है इनकी सहायता की थी। रक्षाबंधन दिवसे एव उपाकर्म संस्कारस्यापि विधानम अस्ति। रक्षाबंधन दिवस में ही उपाकर्म संस्कार का भी विधान है। एतदर्थं धार्मिकाः जनाः पुरोहितेन सह नदीतटं पवित्रं सरोवरं वा गच्छन्ति। अर्थात इसके लिए एतदर्थम माने इसके लिए धार्मिक लोग पुरोहितों के साथ, पुरोहित माने जो उनके पुरोहित हैं, पंडित हैं, ठीक है। इसके लिए धार्मिक लोग पुरोहितों के साथ नदी तट यानी नदी के किनारे या पवित्र तालाब जाते हैं। तत्र आवर्ष कृतानि निषिद्ध कार्याणि अनुस्मरन्ति। वहाँ आवर्ष माने पूरे वर्ष, कृतानि माने किए हुए, निषिद्ध कार्याणि माने जो कार्य हमें ऐसा कर्म जो न किए जाने वाले कर्म, ठीक है, ऐसा कर्म जिसको हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको वह याद करते हैं। वहाँ पूरे वर्ष किए हुए निषिद्ध कार्यों को याद करते हैं और फिर से पुनश्च तानि असत्कार्याणि न भवेयुः इति प्रायश्चित्तं कुर्वन्ति। औषधीनाम् अनुलेपनं कृत्वा जले बहुवारं स्नानं च कुर्वन्ति। अर्थात वहाँ वर्ष भर किए हुए निषिद्ध कार्यों को याद करते हैं और पुनः उस कार्य को न करने का, असत कार्य को, यानी कि जो कार्य निषिद्ध है, जो अनुचित कार्य, असत कार्याणि माने अनुचित कार्य, और उस अनुचित कार्य को नहीं करने का फिर से उनसे अनुचित कार्य न हो, फिर से उनसे अनुचित तानि माने उनसे पुनः उनसे अनुचित कार्य न हो, भवे माने हो, इति माने ऐसा, प्रायश्चित कुर्वन्ति माने प्रायश्चित करते हैं, ठीक है। और फिर से उनसे कोई अनुचित कार्य न हो ऐसा वह जो है प्रायश्चित करते हैं। फिर औषधीनाम माने औषधि, फिर औषधि का अनुलेपन करते यानी लगाते हैं। फिर औषधि लगा करके, कृत्वा माने करके, फिर औषधि लगा करके जल में बहुत बार, बहुवारम माने बहुत बार स्नान करते हैं। फिर औषधि लगा करके जल में बहुत बार स्नान करते हैं। अस्य महत्वं ज्ञात्वा भारत शासनेन अयं दिवसः संस्कृत दिवस रूपेण उद्घोषितः अस्ति। इसके महत्व ज्ञात्वा माने जानकर, यानी इसका महत्व जानकर भारत सरकार ने इस दिवस को संस्कृत दिवस के रूप में उद्घोषित किया। यानी इसको संस्कृत दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की थी भारत सरकार द्वारा, ठीक है। भारत सरकार ने यह दिवस संस्कृत दिवस के रूप में उद्घोषित किया।
यतः संस्कृतं सम्पूर्णं देशम् एकतायाः सूत्रे बन्धनाति। अर्थात यतः मने क्योंकि संस्कृत संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधता है। बंधनाति मने बांधता है। ठीक है। सरकार ने संस्कृत दिवस इस दिन क्यों घोषित किया? क्योंकि संस्कृत संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधता है। ठीक है। इस तरह से रक्षाबंधन पाठ जो है पूरा हो गया। आप इस वीडियो को देख करके पुनः नहीं समझ में आएगा तो पुनः देखिएगा और इसका हिंदी अनुवाद खुद से भी करने का प्रयास करिएगा। ठीक है। धन्यवाद।